मान्यवर काशीराम साहब बहुत बड़े विचारक थे, चिंतक थे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जितनी बड़ी सफलता अर्जित करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही बड़ा आपको चिंतन करना पड़ेगा। जैसा जीवन उन्होंने जिया, उस तरह का जीवन, उस तरह के कार्य, उस तरह का समर्पण, उस तरह की जिम्मेदारी, ये हमको करनी पड़ेगी। तभी हम इस मूवमेंट को, महापुरुषों के सपने को तार्किक परिणाम की ओर ले जा सकते हैं। तो तार्किक परिणाम का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा मैं आपको माननीय काशीराम साहब के कुछ ऐसे स्मरण, समय थोड़ा है, मैं बताना चाहता हूं। जब माननीय काशीराम साहब साइकिल यात्रा लेकर चल रहे थे पूरे भारतवर्ष में, तो एक पत्रकार उनके पास आया और उस पत्रकार ने कहा कि साहब, आप तो नेता हो, आप दिन भर साइकिल क्यों चलाते हो? 5 मिनट साइकिल चला लो, बाकी आपके साथ जो वाहन है उसमें बैठ जाओ, साइकिल और रोक चलाएंगे कार्यकर्ता आपको। साहब काशीराम ने कहा कि मैं नेता तो हूं अपने समाज का, लेकिन गैर जिम्मेदार समाज का नेता हूं। अगर मैं 10 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा तो तभी 1 किलोमीटर चलाते हैं, और अगर मैंने 1 किलोमीटर साइकिल चलाई तो मुझे छोड़ करके सब चले जाएंगे अपने घर। और उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण, हरियाणा से जो टोली उस समय 50 साइकिल सवार चले, जिनका नेतृत्व अमन कुमार नागरा कर रहे थे। दिल्ली पहुंचना था हमें उन सबको, लेकिन गैर जिम्मेदारी की इतनी बड़ी बात कि 49 लोग रास्ते से हट गए और दिल्ली अकेले साइकिल लेकर के पहुंचे अमन कुमार नागरा। उसी अमन कुमार नागरा को मान्यवर काशीराम साहब ने हरियाणा की जिम्मेदारी दी, और उस जिम्मेदारी के बाद अंबाला से वो उनको एमपी का टिकट भी दिया, और वो सीट जीत करके संसद में पहुंचे। तो ये जो सारा आंदोलन है, ये जिम्मेदारी का आंदोलन है, डेडिकेशन का आंदोलन है, कर्मठता का आंदोलन है। काशीराम साहब कहते थे कि मूवमेंट को चलाने के लिए सच्चे और कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और जब तक हम ईमानदार और कर्मठ और सच्चे कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं कर सकते, तब तक जो महापुरुषों का जो मिशन है वो अपने तार्किक परिणाम की ओर नहीं जाएगा। काशीराम साहब ने इसकी शुरुआत की, वो करके भी दिखाया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, अपने घरों को छोड़ने की जरूरत है, इस समाज को तैयार करने की जरूरत है। और वर्तमान में हमारे बीच में जो एक क्रांतिकारी नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके नेतृत्व में ये मूवमेंट अपने तार्किक परिणाम की ओर जा सकता है। और हमें मूवमेंट को के साथ चलना चाहिए और मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब बहुत बड़े विचारक थे, चिंतक थे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जितनी बड़ी सफलता अर्जित करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही बड़ा आपको चिंतन करना पड़ेगा। बिना चिंतन के
कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। तो हम सभी साथियों की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी साथी मान्यवर काशीराम साहब और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको आत्मसात करें। आत्मसात का मतलब जैसा जीवन उन्होंने जिया उस तरह का जीवन, उस तरह के कार्य, उस तरह का समर्पण, उस तरह की जिम्मेदारी ये हमको करनी पड़ेगी। तभी हम इस मूवमेंट को, महापुरुषों के सपने को तार्किक परिणाम की ओर ले जा सकते हैं। तो तार्किक परिणाम का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। हमारा अंतिम उद्देश्य देश पर राज करना नहीं है, वो एक छोटा पार्ट है। अंतिम उद्देश्य अगर हम बाबा साहब को पढ़ेंगे, बुद्धा धम्मा पढ़ेंगे, एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, सूत्रों की खोज पढ़ेंगे, तो पता चल जाएगा हमें कि हमारा अंतिम उद्देश्य इस देश में क्या है। तो साथियों, मैं अपनी बात को विराम देता हूं और अंत में आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सच्ची तमन्ना से इस मूवमेंट में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दें और उनके कंधों को मजबूत करें। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।